मेरा सवाल बरसों से यही था। क्या मेरा शौहर कभी सच जान पाएगा? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बीमार है। मुझे तुम्हारे घर के हालात नहीं सुनने। बस इस बार माफ कर दें। कानून से नहीं, मुझसे डरो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका राज और सस्पेंस में। आज की कहानी में आप देखेंगे कि एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर जो बरसों से ये गुनाह दुकानदारों से निजायज़ पैसे वसूल कर रहा था, आखिरकार कानून ने उसे पकड़ ही लिया। IPS आदित्य ने खुफिया मनसूबा बनाकर सबूत जमा किए, वक्त का इंतजार किया और एक ही कार्रवाई में रघु को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, इस बार कारोबार बहुत कम हुआ है। मुझे कारोबार से मतलब नहीं, हफ्ता कम। साहब थोड़ी मेहनत मेरे पास वक्त ही पे। इंस्पेक्टर साहब मेरा मुझे तुम्हारे घर के हालात नहीं सुनने। बस इस बार माफ कर दे। साहब थोड़ी मेहनत दे दें। मेरे पास वक्त नहीं, पैसे निकालो। बस इस बार माफ कर दें। कानून से नहीं, मुझसे डरो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बीमार है। मुझे तुम्हारे घर के हालात नहीं सुनने। सर, ये लोग वाकई बहुत गरीब हैं। गरीब हैं तो मेरा मसला नहीं। जी सर। साहब, इस बार वाकई नुकसान हुआ है। नुकसान तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। रहम करें। मुझे सिर्फ लिफाफा चाहिए। ये लीजिए साहब। अगले हफ्ते 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। जी साहब। आरती, इंस्पेक्टर राघु, हम घर आ गए। आज का काम खत्म। आज फिर इतने पैसे? मेहनत की कमाई है। सच बोल रहे हो? हर सच बताना जरूरी नहीं हो। फिर इतने पैसे मोहन की कमाई है। रशूतमंदी से घर में बरकत नहीं लाते। रिश्वत के पैसे घर में बरकत नहीं लाते। तुम इबादत करो, मुझे नसीहत ना करो। एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। You do your prayers, don't lecture me. Bravery money never brings prosperity to a home. अगर कोई तुम्हारे साथ यही जुल्म करे तो? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरूर हमेशा नहीं रहता। इस शहर में बदअनवानी की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? अफसर, ज्यादातर शिकायतें एक ही इंस्पेक्टर के खिलाफ हैं। IPS अहदे हैं। नाम? इंस्पेक्टर राघु। IPS अदबोत मौजूद हैं? अफसर, अभी नहीं सर। फिर सबूत जमा किए जाएंगे। आज से हफ्ने गंगारी शुरू होगी। जी सर। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हम कब तक डरते रहेंगे? अगर शिकायत की तो वो हमें बर्बाद कर देगा। फिर भी कुछ न कुछ करना होगा। फक्कल ना करें, सच बोलें। क्या हमारी हिफाजत होगी? इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आजकल तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं। सच छिपाया जा सकता है, अंजाम नहीं। मैं आज भी यही दुआ करती हूँ कि तुम बदल जाओ। दुआ से कुछ नहीं होता, कभी कभी दुआ ही इंसान की किस्मत बदल देती है। कल सबसे पहले मेन बाजार चलेंगे। जी सर। इस बार रकम पहले से ज्यादा चाहिए। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतजाम हो गया? जी सर। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इंस्पेक्टर राघु, कल सब दुकानों से रकम वक्त पर चाहिए। जी सर। जो ना दे इसे सब सिखाना। कल सबसे पहले मेन बाजार चलेंगे। जी सर। इस बार रकम पहले से ज्यादा चाहिए। अगर वो जान गया तो? इस बार कानून आपके साथ है। अल्लाह खैर करे। दिल कह रहा है कि कल कुछ होने वाला है। मुझे कोई नहीं पे। कानून देर करता है मगर इंधीर नहीं करता। मैं आज भी यही दुआ करती हूँ कि तुम बदल जाओ। दुआ से कुछ नहीं होता, कभी कभी दुआ ही इंसान की किस्मत बदल देती है। कल फैसले का दिन है। पूरी टीम तैयार है सर। इस बार कोई नहीं बचेगा। कल सबसे पहले मेन बाजार चलेंगे। जी सर। इस बार रकम पहले से ज्यादा चाहिए। दिल कह रहा है कि कल कुछ होने वाला है। मुझे कोई नहीं पे। कानून देर करता है मगर इंधीर नहीं करता। साहब, इस बार वाकई नुकसान हुआ है। नुकसान तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। रहम करें। मुझे सिर्फ लिफाफा चाहिए। लाओ इस हफ्ते का लिफाफे। यही समझ।
सप्ते में तैयार रहें। जी सर। इशारा मिलते ही अंदर आ जा। सर इसने लफाफा हाथ में ले लिया है। सब तैयार रहो, अभी नहीं। अगले हफ्ते रकम दगनी चाहिए। जी। लाओ इस हफ्ते का लिफाफा। जी साहब, ये लीजिए। यही समझदारी है। सर रिश्वत लेते हुए वाजे वीडियो रिकॉर्ड हो गई। अभी कोई हरकत नहीं करेगा। मजीद सबूत इकट्ठे करो। साहब बच्चे की फेस देनी है। पहले मेरा असर दो, फिर बच्चे की फिक्र। अगली दुकान पर चलते हैं। जी सर। क्या ऑडियो भी साफ रिकॉर्ड हुई? जी सर, हर लफ्ज महफूज है। बहुत अच्छा। आज मेरा दिल बहुत बेचैन है। सब खैरियत तो है? पता नहीं क्यों लगता है सच सामने आने वाला है। आज अच्छी कमाई हुई। जी सर, सब डरे हुए थे। डर ही मेरी ताकत है। सब लोग अपनी अपनी जगह मौजूद रहें। जी सर, खुफिया कैमरे भी ऑन हैं। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है। क्या कल कार्रवाई होगी? हाँ, रंगे हाथों गिरफ्तार कर। सर, अगर वो बदला लेगा तो? जब कानून जागता है तो मजलूम कुछ नहीं कर सकता। सप्ते में तैयार रहें। जी सर। इशारा मिलते ही अंदर आ जा। लाओ इस हफ्ते का लफाफे। यही समझ। कोई अपनी जगह से नहीं हिले। ये क्या हो रहा है? अब तुम कानून के सामने जवाब दोगे। सर मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, बरसों से क्या जाने वाला जर्म है। इंस्पेक्टर राघु, आपको रिश्वत, नाजायज वसूली और अख्तियारात के गलत इस्तेमाल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कानून मौका नहीं। सर आप गलत समझ रहे हैं। तुम्हारी हर हरकत की वीडियो हमारे पास मौजूद है। सर मेरी बात सुन लीजिए। बाकी बात अदालत में होगी। सर, तमाम सबूत और रकम कब्जे में ले ली गई है। सब कुछ रिकॉर्ड में शामिल करो। अल्लाह का शुक्र है आज हमें इंसाफ मिल गया। अब शायद हम सुकून से कारोबार कर सकें। क्या वाकई राघु गिरफ्तार हो गया? हाँ, पूरी खबर शहर में फैल गई है। आरती, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, उन लोगों से मांगो जिन पर तुमने जुल्म किया। अदालत में सिर्फ सच बोलो। अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। क्या आप अपने जुर्म का इतराफ करते हैं? जी, मैं इतराफ करता हूं। अदालत के सामने तमाम सूतनेस हैं। जनाब मलजम बरसों से नाजेज वसूली करता रहा है। अदालत इंस्पेक्टर राघव को बदइनवानी का मुजरिम करार देती है। मुझे अपने किए पर शदीद अफसोस है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की क्राइम स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।